हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीडी यूके। और उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी जो मैंने लास्ट में वीडियो डाला था जिसमें मैंने बताया था हेल्थ एंड केयर वर्कर के वीज़ा में जो है डिपेंडेंट के बारे में जो अपडेट आया उसके बारे में मैंने पूरा बताया था। तो उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न लोगों को है अभी भी, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज करके ये भी बोला कि भाई दूसरा तो ये बता रहा है, उसने तो ये बोला है। तो मैं आप लोग को यही बोलूंगा कि भाई या तो आप मेरे पे बिलीव कर लो या फिर आप उन पे बिलीव कर लो, किसी एक पे तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने भी आपको यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से बताया, मैंने अपनी तरफ से तो आपको कुछ नहीं बताया था, और उन्होंने भी होपफुली यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही बताया होगा। लेकिन आपको किस पे ट्रस्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको हम पे ट्रस्ट नहीं है तो आप इमिग्रेशन सॉलिसिटर से कंफर्म कर सकते हो ये डिटेल, ठीक है। तो मैंने जो बताया था मैं अभी भी उसी पे स्टिक हूँ कि आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेकर आ सकते हो यूके के अंदर अगर आप 6145 जो कि अब 6135 और 6136 हो गया है उस जॉब कोड में अप्लाई करोगे, ठीक है। इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि सैलरी थ्रेशोल्ड सैलरी के बारे में जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को कि वो कितनी चाहिए अगर आपको अभी हेल्थ एंड केयर वीजा पे आना है तो, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो 4 अप्रैल से जो चेंज हुआ था उसके बारे में हम बात करूंगा। और बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है और इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट क्या है, उसके बारे में भी आपको मैं डाउट क्लियर करूंगा वो क्या है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए उनको बता दूं, मेरा नाम विवेक मसीह है, यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूँ, इस टाइम यूके में हूँ। गाइस आप लोग एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जिसमें स्पॉन्सरशिप जॉब पोस्ट करता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं। तो देखो मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डिपेंडेंट्स नहीं लेकर आ सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट क्या है। जो आप लोग को सबको पता है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो थी वो उसको स्क्रैप कर दिया था यूके गवर्नमेंट ने, ठीक है, लास्ट ईयर। उसके बाद उन्होंने बोला था कि हम नई सैलरी लिस्ट लेकर आएंगे जिसको हम इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट बोलेंगे। तो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट है और सैलरी इमिग्रेशन लिस्ट है, इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का नाम चेंज हो गया है, उसको अब करके इन्होंने इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट कर दिया है। दूसरा चेंज क्या किया है इन्होंने कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो बहुत ढेर सारे ऑक्यूपेशन थे, बहुत ज्यादा थे उसमें, जिसको उन्होंने हटा के अब जब 22 या 23 ऑक्यूपेशन उसमें कर दिए लिस्ट में, जो मैंने आपको लिस्ट दिखाई भी दी, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में डाउट क्या चल रहा है कि हम अगर अब अप्लाई करते हैं तो हमको कितनी थ्रेशोल्ड सैलरी चाहिए होगी यूके के अंदर। अगर हम केयर वर्कर पे आते हैं तो उसमें हमारे को या सीनियर केयर वर्कर पे आते हैं तो उसमें कितनी सैलरी चाहिए होगी, सर ये बताओ आप। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो मैं आपको ये डाउट आपके यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट से क्लियर करूंगा, मैं अपनी तरफ से आपको कुछ नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट चलते हैं यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, वो क्या बोलती है, ठीक है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा स्किल्ड वर्कर वीजा इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट, ठीक है, जो कि पहले शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट थी, वो पब्लिश हुई है 4 अप्रैल को 2024 को, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, चेक विच जॉब्स आर ऑन द इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट इन ईच एरिया ऑफ द यूके, ठीक है। तो if your job is on the list, the minimum salary is 80% of the route's usual minimum route to qualify for the skilled worker or health and care worker visa, ठीक है। तो अगर आप इस शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में से किसी ऑक्यूपेशन पे आते हैं, ऑनगोइंग रेट है उससे 80% 20% कम, मींस 80% आपको एटलीस्ट आपका एम्प्लॉयर दे तब आपको वीजा मिलेगा, ठीक है। अब वो जो डाउट है हेल्थ एंड केयर वीजा के रिगार्डिंग, वो मैं आपका डाउट क्लियर करता हूँ। इसमें आगे देखिए क्या लिखा है, The annual salary for these are based on 37.5 hours weekly, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये 37.5 घंटे का जो है वीकली, उस हिसाब से आपकी सैलरी थ्रेशोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ यू क्वालिफाई फॉर द स्टैंडर्ड रेट, क्योंकि जो सैलरी ऑक्यूपेशन ये इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट आई है उसमें 2 रेट दे रखे हैं आपको। मैंने पहले लास्ट वीडियो में दिखाया था कि 2 सैलरी रेट दे रखे हैं जिसमें स्टैंडर्ड रेट है और लोअर रेट है। तो स्टैंडर्ड रेट के लिए कौन क्वालिफाई करता है और लोअर रेट के लिए कौन क्वालिफाई करता है, वो डाउट थोड़ा सा आप क्लियर कर लो अपना, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इफ यू क्वालिफाई फॉर द स्टैंडर्ड रेट बिकॉज यू गॉट योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप आफ्टर 4 अप्रैल 2024 यू शुड लुक एट द स्टैंडर्ड रेट कॉलम। तो आप ये डाउट पूरा क्लियर कर लो। आप अगर आप 4 अप्रैल के बाद अप्लाई करोगे, ठीक है, और आपका जो है ऑक्यूपेशन वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में आता है तो आपको स्टैंडर्ड वाला कॉलम देखना है, ठीक है, ना कि आपको लोअर रेट वाला देखना है। ये सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है, वीजा की बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये डाउट क्लियर कर लेना। इसमें आगे क्या लिखा है, इफ यू क्वालिफाई फॉर द लोअर रेट यू शुड लुक इन द लोअर रेट कॉलम,
आगे देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ यू क्वालिफाई फॉर द लोअर रेट इफ आइदर, लोअर रेट के लिए कौन क्वालिफाई करता है वो डाउट क्लियर कर लो आप। अगर आप यू आर अप्लाइंग फॉर हेल्थ एंड केयर वर्कर वीजा इन सर्टेन ऑक्यूपेशंस, ठीक है, लोअर रेट के लिए जो सर्टेन ऑक्यूपेशंस के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो आप जो है लोअर रेट कॉलम आपके पर अप्लाई होगा, ठीक है। यू गॉट योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर दिस वीजा एप्लीकेशन बिफोर 4th of April 2024। आप लोअर रेट तब भी देख सकते हो अगर आपको कॉस आ गया है 4 तारीख से पहले, तो आप लोअर रेट पे अगर आपको थ्रेशोल्ड सैलरी मिली है, मीन्स आपको लोअर रेट वाली लगाई है आपके एम्प्लॉयर ने, तो कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी 4th of April के बाद आपके जो एम्प्लॉयर का कॉस आया, आपके एम्प्लॉयर ने आपको कॉस दिया है, तो आपको स्टैंडर्ड रेट वाली जो है सैलरी थ्रेशोल्ड वो आपके कॉस्ट में मेंशन होनी चाहिए अगर आपको वीजा चाहिए तो, नहीं तो आपको वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने लिखा है, यू गॉट योर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप फॉर योर फर्स्ट स्किल्ड वर्कर वीजा बिफोर 4th of April एंड हैव कंटिन्यूअसली हेल्ड वन और मोर स्किल्ड वर्कर वीजा सिंस देन, ठीक है। तो आपका जो है, अगर आप मान लो सपोज करो आप पहले से आपके पास स्किल्ड वर्कर वीजा है, आपका वो वीजा एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, 3 साल आपके पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, आपको वीजा एक्सटेंड करना है, तो उस केस में भी आपकी जो लोअर रेट है वो आप पे अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस चीज का जो डाउट है बहुत सारे लोगों के दिमाग में कि वो क्या है, देखो इसमें आपको ढेर सारी ऑक्यूपेशन मैंने आपको दिखाई थी लास्ट टाइम भी, इसमें 23, 22 या 23 ऑक्यूपेशन हैं टोटल, और उसमें 2 रेट दे रखे हैं, स्टैंडर्ड रेट और लोअर रेट। तो इन दोनों चीजों में आपको देखना है कि स्टैंडर्ड रेट आप पे अप्लाई होगा या लोअर रेट आप पे अप्लाई होगा। अगर आपको ऑलरेडी कॉस्ट आ गया है तो उसमें कितनी थ्रेशोल्ड सैलरी दे रखी है, अगर नहीं आया है तो आपको कितनी सैलरी थ्रेशोल्ड आपको मेंशन करवानी है, अगर आपका कॉस्ट नहीं आया है तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो है ये जो लिंक है ये वेबसाइट का, वो मैं आपका इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके अच्छे से समझ पाओगे। और इसमें सारी ऑक्यूपेशन भी दे रखी है, उसमें आप चेक कर सकते हो कि अगर आपका जो ऑक्यूपेशन है वो शॉर्टेज इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है या नहीं है, ठीक है। और ये इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट अभी भी फाइनल नहीं हुई है, हो सकता है इसमें कम करें ऑक्यूपेशन या हो सकता है इसमें ऐड करें, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है अगर आपका ऑक्यूपेशन इसमें नहीं है इस लिस्ट में, तो अभी ये रिव्यू कर रहे हैं और अभी फाइनल नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए गाइस हेल्पफुल रहेगा। अगर हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।